रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी रक्षा का वचन लेती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। यह त्योहार भाई बहन के बीच स्नेह, विश्वास और बंधन को मजबूत करता है। राखी बांधने के साथ ही मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और घर में उत्सव का माहौल होता है। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार मात्र नहीं है, ये भाइयों और बहनों के बीच के संबंध को मजबूत करने का एक बहुत खूबसूरत जरिया भी है। रक्षाबंधन से जुड़ी एक खास बात बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि भद्राकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। शास्त्र और मुहूर्त शास्त्र में भद्राकाल को अशुभ माना गया है। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इस साल श्रावण मास की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन किस दिन पड़ रहा है। साथ ही ये भी जानेंगे कि भद्राकाल कब समाप्त हो रहा है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। रक्षाबंधन तिथि क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाएगा और सरल करके लिखें तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त को प्रातः 3:04 में शुरू होगा और इसका समापन 19 अगस्त को मध्य रात्रि 11:55 पर समाप्त होगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। हिंदू पंचांग के अनुसार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 से रात्रि 9:07 तक रहेगा। कुल मिलाकर शुभ मुहूर्त 7 घंटे 37 मिनट का होगा। आइए जानते हैं क्यों भद्राकाल में नहीं बांधी जाती है। राखी भद्राकाल को शुभ नहीं माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जिसमें राखी बांधना भी शामिल है। राखी बांधना एक पवित्र कार्य है और इसे शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। भद्राकाल में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में तनाव आ सकता है और मनोकामनाएं पूरी नहीं हो सकती हैं। इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाते समय भद्राकाल का ध्यान रखना चाहिए और राखी केवल शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए। जानते हैं कौन है भद्रा? पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा सूर्यदेव की पुत्री और शनिदेव की बहन है। भद्रा का स्वभाव क्रोधी है। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वह जन्म लेने के फौरन बाद ही पूरे सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी थीं। इस तरह से भद्रा के कारण जहां भी शुभ और मांगलिक कार्य, यज्ञ और अनुष्ठान होते, वहां समस्याएं आने लगती हैं। इस कारण से जब भद्रा लगती है, तब किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत आधा हिस्सा भद्राकाल होता है। यही वजह है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया होने के कारण राखी नहीं बांधी जाती है। ज्योतिष में भद्राकाल का महत्व क्या है? ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा की राशि से भद्रा का वास तय किया जाता है। गणना के मुताबिक चंद्रमा जब कुंभ राशि, कर्क राशि, सिंह राशि या मीन राशि में होता है, तब भद्रा पृथ्वी में निवास करके मनुष्यों को क्षति पहुंचाती है। वहीं मिथुन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा रहता है, तब भद्रा स्वर्गलोक में रहती है एवं देवताओं के कार्यों में विघ्न डालती है। जब चंद्रमा धनु राशि, कन्या राशि, तुला राशि या मकर राशि में होता है, तो भद्रा का वास पाताल लोक में माना गया है। भद्रा जिस भी लोक में रहती है, वहीं प्रभावी रहती है। रक्षाबंधन की कथा सुने बिना वीडियो छोड़कर मत जाना, क्योंकि कथा सुने बिना तो हर काम अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन की कथा। कृष्ण और द्रौपदी की पहली राखी। महाभारत के अनुसार शिशुपाल का वध करने के बाद जब श्री कृष्ण की अंगुली पर सुदर्शन चक्र वापस बैठने के लिए लौटने लगा, तो कृष्ण जी की कलाई पर चोट लग गई। ऐसे में द्रौपदी ने तुरंत साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण जी की कलाई पर बांध दिया है। भगवान कृष्ण इससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी की जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया। जब पांडव कौरवों के हाथों द्रौपदी को जुए में हार गए, तो कृष्ण जी ने उनके सम्मान की रक्षा कर अपने वचन को निभाया। तब से ही रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर राखी बांधे जाने की परंपरा शुरू हुई। पत्नी ने बांधा था पति को राखी। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध चल रहा था
और राक्षसों से देवताओं की सेना को पराजय का सामना करना पड़ रहा था। यह देख इंद्रदेव की पत्नी शची को अपने पति और देवताओं की चिंता होने लगी। उन्होंने कठोर जप तप किया और एक रक्षा सूत्र बनाया। धार्मिक मान्यता है कि शची ने यह रक्षा सूत्र अपने पति इंद्र की कलाई पर बांधा, जिसके बाद राक्षसों को पराजित करने की शक्ति प्राप्ति हुई। इंद्रदेव की पत्नी शची ने रक्षाबंधन के दिन उन्हें राखी बांधा था, इसलिए इस दिन राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुआ। राजा बलि और माता लक्ष्मी का रक्षाबंधन। रक्षाबंधन मनाने की तीसरा कथा यह प्रचलित है कि राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह दान पुण्य में विश्वास रखते हैं। विष्णु जी ने अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में उनके पास पहुंचे। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। विष्णु जी ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगा। राजा बलि ने ब्राह्मण की मांग को स्वीकार किया। ब्राह्मण ने पहले पग में भूमि और तीसरे पग में आकाश नाप दिया। राजा बलि समझ गए कि वह भगवान विष्णु हैं। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण के तीसरे पग के सामने अपना सिर रख दिया। विष्णु जी प्रसन्न हुए। फिर राजा ने भगवान से पाताल लोक में उनके साथ रहने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने वरदान दे दिया और वह उनके साथ रहने लगे। दूसरी ओर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। माँ लक्ष्मी एक गरीब महिला के रूप में राजा बलि के पास पहुंची और उन्हें राखी बांध दिया। राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांग लेने को कहा। माँ लक्ष्मी तुरंत प्रकट हुई और उन्होंने विष्णु जी को मुक्त करने का वचन लिया। राखी का मान रखते हुए राजा बलि ने भगवान विष्णु को वापस स्वर्गलोक भेज दिया। देवी लक्ष्मी और राजा बलि एक वचन के हिस्से के रूप में भगवान विष्णु अपने भक्त और राक्षस राजा बलि की रक्षा कर रहे थे, खुद को उनके द्वारपाल के रूप में प्रच्छन्न कर रहे थे। वापस वैकुंठ में विष्णु के निवास उनकी पत्नी लक्ष्मी ने उन्हें याद किया है। अपने पति के चले जाने के बाद से रहने के लिए आश्रय की तलाश करने वाली एक महिला के रूप में खुद को छिपाने के लिए वह बाली से संपर्क करती है। उदार राजा महिला के लिए अपने महलों के दरवाजे खोलता है। जैसे ही धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं, बाली की समृद्धि शुरू हो जाती है। पवित्र श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी बाली की कलाई पर रंगीन रुई का धागा बांधती है और सुरक्षा और सुख की कामना करती हैं। बाली उससे पूछती है कि वह क्या चाहती है और उसे पूरा करने का वादा करती है। लक्ष्मी बस द्वारपाल की ओर इशारा करती है, जो अब अपनी असली पहचान बताता है। देवी सूट का पालन करती है। बाली अपना वादा पूरा करता है क्योंकि वह विष्णु से अपनी पत्नी के साथ अपने घर लौटने का अनुरोध करता है। बदले में विष्णु ने वापसी करने और प्रत्येक वर्ष के 4 महीने बाली के साथ रहने का वादा किया। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं राखी के इतिहास का एक और प्रसिद्ध संस्करण रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं का है। कर्णावती अपने पति राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की अधिकारी थीं। उसने अपने बड़े बेटे विक्रमजीत के नाम पर शासन किया। गुजरात के बहादुर शाह ने दूसरी बार मेवाड़ पर आक्रमण किया। इससे पहले उसने विक्रमजीत को हराया था। रानी ने अन्य राज्यों से समर्थन की तलाश शुरू कर दी। शुरू में आशंकित रईस अंततः शाह को लेने के लिए तैयार हो गए। इस बीच कर्णावती ने भी मदद के लिए हुमायूं को लिखा। उसने उसे राखी भेजी और सुरक्षा मांगी। आकर्षक रूप से हुमायूं के पिता बाबर ने राणा सांगा को हराया था जब उन्होंने 1537 में उनके खिलाफ राजपूत सेनाओं के एकीकरण का नेतृत्व किया था। मुगल सम्राट एक और सैन्य अभियान के बीच में थे जब उन्हें मदद के लिए फोन आया। इसे छोड़कर उसने अपना ध्यान मेवाड़ की ओर लगाया। दुर्भाग्य से उन्होंने इसे समय पर कभी नहीं बनाया क्योंकि चित्तूर में राजपूत सेना हार गई थी। लेकिन बहादुर शाह के हाथों में पड़ने के क्रोध से बचने के लिए रानी ने पहले ही खुद को आग लगा ली थी। शाह हालांकि आगे नहीं जा सके और उन्हें चित्तूर से दूर जाना पड़ा क्योंकि मुगल सैन्य सुदृढ़ीकरण जल्द ही आ गया था। हुमायूं ने फिर कर्णावती के पुत्र विक्रमजीत को राज्य बहाल कर दिया।